नमस्कार, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज और मैं हूं यश विजय राज। आज मैं बात करूंगा महाराजा सीता पासी के बारे में, जो सीतापुर के हैं निर्माता, और क्या है उनका इतिहास, दुश्मनों ने कैसे की हमारे राजा की हत्या, और उन सारी बातों से आपको कैसे रहना है होशियार। आपको बताते चलें कि महाराजा सीता पासी एक अच्छे कृतित्व व्यक्तित्व, प्रतिभाशाली एवं सैनिक, सुदृढ़ प्रशासक रहे। यदि उनका सामना रणकौशल में किया जाता है तो दुश्मनों के छक्के छूट जाते। ज्ञातव्य है कि गंगा के तट पर बसे कन्नौज पर नरेश जयचंद गांजर क्षेत्र समस्त पासी राजाओं से ईर्षा द्वेष करता था। पासी राजाओं से टैक्स की मांग करते थे। गांजर क्षेत्र के समस्त पासी राजा महाराजाओं ने कर यानी मालगुजारी देने से मना कर दिया था। अतः कन्नौज नरेश ने कूटनीतिज्ञता से एक एक पासी राजाओं के नेस्तनाबूद करने की योजना बनाई थी और आल्हा उदल को युद्ध के लिए अपने सैनिकों के साथ भेजकर पासी राजाओं का अंत करता रहा। आल्हा उदल को राजा सीता पासी के राज का अंत करने हेतु गोपनीय फरमान जयचंद ने आल्हा उदल को दिया, जिसमें उल्लिखित किया कि गांजर की लूट का माल तुम्हारा और भू राज्य पर क्षेत्राधिकार हमारा रहेगा। इस प्रकार के समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। ज्ञातव्य है कि आल्हा उदल लगभग 2000 घुड़सवार सैनिक लेकर कन्नौज से प्रस्थान कर दिया। गंगा पार करते ही सई गोमती सराय कठना नदी गांजर क्षेत्र कहलाता है। आल्हा उदल गंगा पार के पश्चात सई नदी पार करके सघन जंगलों से प्रवेश करते हुए रात्र में ही गोमती के अंतर्वेदी क्षेत्र में आ गए और गुप्तचर द्वारा राजा सीता पासी के राज की स्थित दिशा और दशा का पता लगाया। ऐसा विदित हुआ है कि राजा सीता पासी के राज में आल्हा उदल के कुछ गुप्तचर सेना में भर्ती के लिए आए, जिन्होंने बताया कि मैं घुड़सवारी और असली चालक में निपुण हूँ और नैमिष निवासी हूँ। इस पर राजा सीता पासी ने अपने सैनिक से तलवार युद्ध कराकर परीक्षण लेकर उन्हें सेना में भर्ती कर लिया था, परंतु उसे यह पता नहीं था कि वह सैनिक आल्हा उदल दुश्मन का भेजा गया जासूस है। इस प्रकार वह सैनिक राज्य की समस्त गतिविधियों की जानकारियों को ग्रहण कर लिया और पूरी स्थितियों से रात्रि में जाकर आल्हा उदल को बताते रहे। राजा सीता पासी से सीधे आमने सामने मुकाबला करना किसी को नामुमकिन था। राजा सीता पासी के पास बाहुबली पासी भर आरक खटिक सैनिक की भरमार थी, इसलिए इनके राज्य पर आक्रमण करना अपने को हानि पहुंचाना तो था ही। आल्हा उदल ने अपने जासूसी सैनिकों को कहा कि हम लोग रात्र में राजा सीता पासी किले पर धोखे से आकर आक्रमण करेंगे, सोते समय करेंगे। तुम सैनिक के मध्य जाओ। जब रात्र 2 बजे राजा सीता पासी विश्रामालय करेंगे तो जोरों की पटाखे की आवाज़ करना, तो हम लोग अंदर से द्वारपाल को हटाकर किले का मुख्य दरवाज़ा खोल देना, जिससे हम लोग यानी आल्हा उदल सैनिकों के साथ किले में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्लान के साथ जब आल्हा उदल अपने सैनिकों सहित महाराजा सीता पासी किले पर आक्रमण किया तो सैनिक ने रात्र में पहरेदार पर आक्रमण करके मुख्य किले का द्वार खोल दिया। सीता पासी के सैनिक कुछ समझ पाते कि सैनिकों पर निहत्थे कत्लेआम खूनी जंग करने लगे और आल्हा उदल ने राजा सीता पासी के राजमहल पहुंचकर राजा सीता पासी को सोते हुए तलवार से गर्दन काट दिया। इस प्रकार से धोखे से महाराजा सीता पासी का प्राणांत करके सैनिकों ने स्वाभिमान का कलंक का परिचय दिया। राजा सीता पासी और सैनिकों को धोखे से मार काट करके राज्य पर आधिपत्य कर लूट मार करके राज्य संपत्ति को गधे घोड़े और खच्चर पर लाद करके कन्नौज को ले गए। इस प्रकार की लड़ाई का वर्णन आल्हा खंड में मिलता है। आल्हा उदल ने छल कपट से छीतागढ़, जिसे छीतापुर कहा जाता है, पर आक्रमण किया। अतः आल्हा उदल की शौर्यवीरता के नाम पर धिक्कार है। इस प्रकार से हमारे महाराजा सीता पासी की दुश्मनों ने छल से हत्या कर दी। फिलहाल आज की कड़ी में बस इतना ही।
अगली कड़ी में मैं उत्तर प्रदेश के जितने भी महाराजा हैं उनके विषय में आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी दबाना ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर देते रहिए कि हम आप तक किस प्रकार की जानकारी पहुंचाते रहें। समस्त पासी भाइयों को एक बार पुनः धन्यवाद। जय पासी समाज, जय भारत, जय संविधान।